क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने से भगवान शिव स्वयं भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं? ये है 16 सोमवार का पवित्र व्रत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की एक सुंदर नगरी अमरावती पहुंचे। ये नगर अत्यंत समृद्ध और सुंदर था। उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में कुछ समय के लिए रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आज मेरा मन चौसर खेलने का है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसा आपका आदेश। दोनों मंदिर में बैठकर चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में कौन जीतेगा? पुजारी ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, इस खेल में महादेव ही विजयी होंगे। कुछ देर बाद खेल समाप्त हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस खेल में माता पार्वती की विजय हुई। पुजारी की बात गलत साबित हो गई। पुजारी की बात से क्रोधित होकर माता पार्वती ने उसे श्राप दे दिया, तुम कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाओ। श्राप मिलते ही पुजारी को कोढ़ हो गया। वो अत्यंत दुखी होकर मंदिर में रहने लगा। एक दिन स्वर्ग की कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आईं। उन्होंने पुजारी की दयनीय अवस्था देखी और उससे पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पुजारी ने सारी घटना उन्हें बता दी। अप्सराएं बोली, यदि तुम 16 सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी ने उनसे व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो और भगवान शिव की पूजा करो। प्रदोष काल में गेहूं के आटे की 3 बाटियां बनाओ। फिर घी, गुड़, बेलपत्र, चंदन, पुष्प और दीप से भगवान शिव का पूजन करो। पुजारी ने श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। वो स्वस्थ होकर आनंद से जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने पुजारी को स्वस्थ देखकर कारण पूछा। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुना दी। ये सुनकर माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जो उनसे रूठ गए थे, फिर से आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय ने माता से पूछा, माता, ऐसा क्या किया जिससे मेरा मन बदल गया? माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। कार्तिकेय ने अपने खोए हुए मित्र को पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। कुछ समय बाद उनका मित्र उन्हें मिल गया। कार्तिकेय के मित्र ने भी ये व्रत किया और विवाह की कामना की। एक दिन वह एक राजकुमारी के स्वयंवर में गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। दोनों का विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय ऐसा आया जब उस राज्य की रानी शिवजी की पूजा करने मंदिर नहीं गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यदि तुम अपनी रानी को महल से नहीं निकालोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने भय के कारण रानी को महल से निकाल दिया। लोगों ने उसे पकड़कर एक संत गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी ने उसकी कथा सुनकर कहा, पुत्री, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को उसने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उसी समय राजा को अपनी रानी की याद आने लगी। उसने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत गुसाई जी के आश्रम पहुंचे और रानी को पहचान लिया। राजा स्वयं आश्रम आया और रानी को सम्मान के साथ महल वापस ले गया। राजा और रानी ने भगवान शिव की भक्ति करते हुए जीवन बिताया। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।